सुन सखा सहज समाधि भली, मत कर योग उपाय। जल में भी जो प्यासा फिरे, सो मूर्ख कहलाए। कबीर साहब कहते हैं, सच्ची शांति सुमिरन में है। अगर कोई सुनने की कला जानता है तो वह परमात्मा की पनाह में है। उसे और कोई कठिन तप योग साधना की जरूरत नहीं। सच्ची शांति सुमिरन में है, सुनने की कला में है। किसी भी कठिन योग तपस्या का कोई अर्थ नहीं रह जाता अगर कोई सुनने की कला जानता है। परमात्मा की खोज के लिए बाहर दर दर भटकना सिर्फ मूर्खता के लक्षण है। सच्ची शांति के लिए कहीं खोजना या कहीं भटकना जरूरी नहीं। सारी दुनिया में सबकी एक ही शिकायत होती है कि कोई किसी को सुनना नहीं चाहता। सब पहले यही कहते हैं कि मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो। सांसारिक दुनिया हो या आध्यात्मिक, दोनों में ही सुनने की कला अत्यंत शांतिदायक हो सकती है। अगर आप सुनने की कला सीख जाएं, सिमरन की कला सीख जाएं, तो आपका मन ऑटोमेटिकली शांत होने लग जाएगा, बिना कोई बहुत ज़्यादा कठिन तपस्या करके। अगर हमें शांत होना है तो हमें सुनने की कला का उपयोग करना सीखना होगा। गुरु नानक देव जी सुमिरन के माध्यम से ही ज्ञान को उपलब्ध हुए थे। आज के समय में सुनने की कला हर किसी में नहीं है। बहुत कम से कम लोग होंगे जो सुनने की कला में महारत होंगे। मन कभी भी दो प्रक्रिया में एक साथ नहीं हो सकता, लेकिन आजकल हम मल्टीटास्किंग करते हैं। सोचते सोचते ही कई काम कर जाते हैं। सोचते सोचते खाना खाते हैं, सोचते विचारते चलते हैं, घूमते हैं, 10 तरह के काम करते हैं। हम उस काम में, उस प्रक्रिया में पूरा तल्लीनता से नहीं करते। अगर हमें शांत और जीवन को जीना सीखना है तो जो भी हम कर रहे हैं उसको 100% तल्लीनता से करना सीखना होगा। हमारा मन, हम 10 तरह के काम एक साथ करते हैं। सोचते सोचते ही 10 तरह के काम निपट जाते हैं। फिर हमें याद आता है कि हाँ, ये काम हो गया, मुझे याद ही नहीं रहा। उस कार्य की प्रक्रिया से गुजर जाने के बाद हमें याद आता है कि सडन काम हो गया और हमने बेहोशी में वो कार्य कर लिया। तो इस तरह हर काम में, हर चीज़ में हमारा यही मन इसी तरह से कार्य करता है, क्योंकि मन को हमने कभी सिखाया नहीं, ना हमने कभी कोशिश की कि हम ध्यानपूर्ण कुछ कर सकें या हम अपने आप को जान सकें। हम उस दिशा में चले ही नहीं, तो बेहोशी से हर कार्य हुए जा रहा है। मन 2 काम एक साथ नहीं कर सकता। इस वक्त अगर आप बोल रहे हैं तो सिर्फ बोलना होना चाहिए। अगर आप इस वक्त खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाएं। यह आपको सीखना होगा। आज हम छोटा सा प्रयोग करेंगे सिर्फ सुनने का। हम लोग बोलने के लिए महारत हैं। हम यूं ही बोले जा रहे हैं, हमारा मुंह बोले ही चले जा रहा है। बाहर से बोलना शांत नहीं होता तो अंदर से बोलना और उसको देख पाना, वो तो शुरुआत में यह बहुत कठिन हो जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलने में आदी हैं, उन लोगों ने सुनने की कला का अभ्यास करना चाहिए। उनको बहुत जल्दी शांत होने का आभास होगा। उनकी सारी ऊर्जा शांति की तरफ प्रभावित हो रही, यह एहसास होगा। अब सुनने की कला से होता क्या है? सुनने की कला, जो सिमरन की कला है, वह एक निष्क्रिय ध्यान है। बोलने में हम एक्टिव हो जाते हैं, हम देखने में एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। बोलने में हमारे एफर्ट्स लगते हैं और सुनने में हमें कोई एफर्ट्स नहीं लगता। हमारा सारा ध्यान सुनने में है तो हमें कोई भी एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं। जितनी भी ध्यान की प्रक्रियाएं हैं वह सब कुछ न कुछ आपको शुरुआत में करने पे जोर डालती है, लेकिन सुनने की कला एकमात्र ऐसी है जिसमें कोई भी एफर्ट नहीं लेना है। सिर्फ सारा ध्यान सुनने में लगाना है। हम छोटा सा प्रयोग करेंगे। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, बस बैठ जाएं।
इस अभ्यास के लिए ना आपको कोई आसन की ज़रूरत है, ना ही कोई विशेष तब्दीली की ज़रूरत है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, आप बैठ सकते हैं। जहाँ भी हैं, सिर्फ सुनने पर अपना ध्यान लगाना है। पूरा फोकस सुनने में जाना चाहिए। तो 5 मिनट बैठते हैं, सिर्फ सुने। अपने आसपास की जो भी आवाज़ें आ रही हैं, अगर आप अपने रूम में हैं तो फ़ैन की आवाज़ सुनिए, उस कमरे की पूरी आवाज़ सुनिए। अगर कोई बर्तन गिर रहा है तो उसकी आवाज़ सुनिए। बाहर आप गार्डन में हैं, चिड़ियों की, पक्षियों की आवाज़ सुने। आंखें बंद करना ज़रूरी नहीं है। अगर अपने आप आसानी से होती है, सहज तरीके से, बिना कोई एफ़र्ट के, तो आप बंद कर सकते हैं। तो आए 5 मिनट अपने आसपास की आवाज़ें सुने। अगर वहाँ कोई आवाज़ें नहीं हैं तो चिड़ियों की आवाज़ सुने। वीडियो में चिड़ियों की आवाज़ सुने। आसपास की आवाज़ें सुने। धीरे धीरे आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। सारा ध्यान सुनने में लगाएं कि आपके आसपास किन किन चीज़ों की आवाज़ आ रही है। समग्रता से सुने। आँख खोल के भी सुन सकते हैं। बैठ जाएं आसानी से। सुनिए सब तरफ की आवाज़ें, शोर सुने। सारे शोर के बीच भी आप शांत, मौन हो सकते हैं, कितना ही शोर हो। बारीक से बारीक आवाज़ सुनिए। जैसे ही आप सुनने की कला में सक्षम होते हैं, आपको बहुत बारीक से बारीक दूर की ध्वनि भी सुनाई देने लगती है। जैसे जैसे आप सुनने में तल्लीन होने लगते हैं, अगर आपकी आंखें सहज बंद हो रही हैं तो बंद भी कर सकते हैं। जैसे जैसे हम सुनने में आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सब शांत होने लगता है। मन के विचार सब शांत हो जाते हैं। शांत होना अत्यधिक आसान है। सिर्फ सुनते रहें। हमें सिर्फ सुनना है। चिड़ियों की आवाज़, पक्षियों की आवाज़ सुने। आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ आसपास का एनवायरनमेंट जो भी हो रहा है, इस वक्त जो भी घट रहा है, उसे सिर्फ सुनने में लगाएं। सारा ध्यान
सुने। जो भी आवाज़ आ रही है उन सब को बड़ी समग्रता से सुने। धीरे धीरे एक शांति, एक मौन घटित होने लगेगा। हम एक साथ अनेकों काम कर रहे हैं, इसीलिए हम शांत नहीं हो पाते। अगर हमने एक समय पे एक काम करने की कला सीख ली तो आप समझे ध्यानस्थ हो गए। ध्यान में, मौन में, आनंद में जीना शुरू कर दिया। सिर्फ सुनना है, सारा ध्यान सुनने में लगा दें। शांति अपने आप बरसने लगेगी। सुनते जाएं, सुनते जाएं, सिर्फ सुनने में मगन हो जाएं। आपके आसपास जो भी आवाज़ें आ रही हैं, शोर, बच्चों का शोर, बाहर की चिड़ियों की आवाज़, बाहर ट्रैफिक की आवाज़, चलने की आवाज़, बर्तन गिरने की आवाज़, हर एक आवाज़ को सुनना है। बाहर का शोर बाधा नहीं है, हमारा मन बाधा डालता है। जब आपकी पूरी ऊर्जा सुनने में रत रहती है तो आपका मन अपने आप शांत हो जाता है। इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला तो
कमेंट करके बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक शुभेच्छा।